इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। रीडिंग प्रॉपरली होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। जो हम रीड कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते हुए रीड करना सीखें। हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, विजुलाइज करते हुए हमें रीडिंग करना सीखें। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी अपना किसी नंबर याद करना है, टेलीफोन नंबर याद करना है, 10 डिजिट का है, तो उसे डिवाइड कर दो, सब सेक्शन में डिवाइड कर दो, 3 3 3 4, याद हो जाएगा। अथवा उसे किसी पर्टिकुलर घटना से जोड़ दे, बिल्कुल तरीके हैं, याद हो जाएगा। अथवा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जोड़ दे। जैन शास्त्रों में आता है, नंबर याद करना है तो गंध, रस, वर्ण, गंध 2 होती हैं, रस 5 होते हैं, वर्ण 5 होते हैं, हो जाएगा। दोहे से, दोहे से बहुत सारी चीजें याद आती हैं। 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण, नमून तिने नित भाल, ऐसी दो है। अथवा एब्रीवेशन, फर्स्ट लेटर सबका, असी आउसा, हरिहन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, पूरा याद नहीं करना, असी आउसा। बहुत सारे तरीके हैं। अथवा एक पर्टिकुलर विशेष घटना से उसको जोड़ करके, तो रीडिंग विथ रिफ्लेक्टिंग, देन रिकॉल। 3R, रीडिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिकॉलिंग। समझ रहे हो? आपका IQ बहुत बढ़ जाएगा। रिकॉल, रिवाइज करना, रिकॉल करना। अगला पॉइंट, ग्रेटिट्यूड की भावना से भर करके हम पढ़ना सीखें, आभार की भावना से पढ़ना सीखें। जिससे हम सीख रहे हैं उसके प्रति अंदर वो आभार का भाव नहीं, आप ही सब कुछ है, आप ही देने वाले हैं, यदि आप ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं, ये भाव, आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ जाएगा। भगवान के पास जाते हो ना, पूजा करते हो, तू ही देनहार है, तू ही पालनहार है, तू ही रक्षक है, तू ही बचाने वाला है, तू ही सिखाने वाला है, तू ही ऊपर उठाने वाला है। सब उन पे डालो जिनसे हम सीख रहे हैं, बुक पे डालो जिनसे हम सीख रहे हैं, यही सिखाने वाली है। हाँ बिल्कुल, व्यवहार में वही करने वाले हैं।
अब यहाँ सिद्धांत मतलब ईश्वर करता तो नहीं, अभी हमें जो सीखना है व्यवहार में, भक्ति में यही होता है। भक्ति में उठा करके देख लो, सारे स्तोत्र उठा करके देखो, वो ही करने वाले हैं, कर्ता, रक्षक, बचाने वाला, पालने वाला, वो पालनहारे, कोई गलत नहीं है व्यवहार में, कोई गलत नहीं है व्यवहार में, सिद्धांत नहीं कहना चाहिए। तभी ग्रेटिट्यूड की भावना आ पाएगी हर एक के प्रति। ये है इसके प्रति भी, ये है इसके प्रति भी। यदि ये ना हो तो हम बोल नहीं सकते, टेबल ना हो तो हम बुक नहीं रख सकते, लाइट ना हो तो आप देख नहीं सकते, वेंटिलेशन ना हो तो आप प्रॉपरली बैठ नहीं सकते। हर एक के प्रति वो भाव, और खासकर उसके प्रति जिससे हम सीख रहे हैं। कुछ उदासीन निमित्त है, लेकिन वो प्रेरक है जो कैटालिटिक इफेक्ट हमारे भीतर पैदा करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। गुरु प्रेरक निमित्त, शास्त्र कथनचित प्रेरक निमित्त। फिर दूसरे एस्पेक्ट से वो निमित्त उदासीन भी हो जाते हैं। फिर अध्यात्म की दृष्टि से बात अलग है, अभी अध्यात्म को नहीं ला रहे हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दें। जब जब हम ईर्ष्या से भर करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी का उपयोग सिर्फ वहीं कर रहे हैं, उससे जलने में। कभी हम प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। जिससे हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मात्सर्य का भाव रखते हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार ज्ञानावली कर्म का बंध होगा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य। और यदि मेडिकल साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करें, जब हम मात्सर्य से भरते हैं, जेलसी से भरते हैं, तो अपनी सारी एनर्जी जो है हम डिस्ट्रक्टिव मोड में ही लेकर के आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव में आते ही नहीं है। अपना पूरा समय हम उसमें निकाल देते हैं। नया हमारे भीतर कुछ पैदा ही नहीं होगा उस समय, निगेटिव ही होगा, कचरा ही भरेंगे। एक बड़ी अच्छी कहानी आती छोटी सी, शायद प्रमाण साहब हमारे जी को सुनाई थी। गुरुकुल में गुरु महाराज अपने शिष्य को बुलाते हैं, बहुत सारे बच्चे थे, और सबसे कहा कि ये टोकनी में टमाटर रखे हैं, सभी लोग कुछ 3-3 टमाटर ले लो। तो सब बच्चों ने 3-3 टमाटर ले लिए। मतलब एक एक टमाटर में उस व्यक्ति का नाम, उस स्टूडेंट का नाम लिखना है जिससे तुम्हें बहुत ईर्ष्या है। सब बच्चों ने, किसी ने 2 टमाटर में नाम लिखा, किसी ने 3 में रख लिया। अब बोले इसे जाकर के अपनी अलमारी में रख दो। रख देते सारे बच्चे। 3 दिन बाद गुरु महाराज बुलाते हैं, वो टमाटर लेकर के आओ। सड़ गए थे, दुर्गंधित हो गए थे। बोले बहुत बदबू आ रही है इसमें से। तो बोले 3-4 दिन में ही बदबू आने लगी। हाँ, 3-4 दिन में बदबू आने लगी। हाँ। बोले जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, 3 दिन में ये टमाटर सड़ गए, बदबू पैदा करने लगे। तुम अपने मन में कितनी गंदगी पैदा कर रहे हो। दूसरा प्रयोग, अब उन्होंने चंदन के टुकड़े दिए, 2-2, 3 दिन। अब उन बच्चों का नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसे तुम बहुत चाहते हो, जिसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखते हो, आदर सम्मान से देखते हो। इन्हें भी अपनी अलमारी में जाकर के रख लो। और सब बच्चों ने उन चंदन की लकड़ी के टुकड़े को नाम लिख करके रख दिया। फिर 4-6 दिन बाद उनको बुलाते हैं बच्चों को, तो चंदन की लकड़ी के टुकड़े लेकर के आओ। तो लेकर के आते हैं। अब उनकी अलमारी जो है चंदन से महकने लगी थी।
हाथ में लेकर के हाथ जो है चंदन से महकने लगे थे। जब टमाटर रखे थे तो वहां बदबू पैदा हो रही थी, दुर्गंध पैदा हो रही थी। जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव था वो सड़ गया था और हमारे लिए भी दूषण पैदा कर दिया था। जिसके प्रति रिस्पेक्ट का भाव, प्रेम, वात्सल्य, आभार का भाव था, वो सुगंधी दे रहा था, आनंद पैदा कर रहा था। तो गुरु महाराज बोलते हैं, कुछ समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ? कितने टमाटर हैं आपके पास? हाँ? कितने टमाटर है? क्यों कुलदीप, कितने टमाटर है? गिने ही नहीं अभी तक। अरे तो दुर्गंध नहीं आ रही है? दुर्गंध नहीं आ रही है? हाँ, जाकर के गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो दुर्गंध इतनी फैल जाती है कि हम शांति से रह नहीं सकते। हम शांति से रह नहीं पाएंगे। और जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, इसके प्रति एक आदर का भाव रहता है, वो अपने आप सुगंधि को पैदा कर लेता है। तो यदि हम अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी पावर को, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे एक बात कहना है, उन ईर्ष्या वाली घटनाओं को, उन व्यक्ति को अपने मन से निकाल दें। उससे कुछ नहीं हो रहा है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करेंगे। विज्ञान के अनुसार हम अपनी एनर्जी का पूरा दुष्प्रयोग करेंगे और आभार की, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते ही हम हमेशा तरोताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मन हमारा हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है। क्या चाहते हो? तो आय को यदि बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके को अपनाना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कालाचार, पंक्चुअलिटी। हाँ, इरिटेशन क्या चीज है? कौन सा भाव है? इरिटेशन, आपको ईर्ष्या नहीं है? इरिटेशन नहीं हम है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जी। चिड़चिड़ाहट हो रही है। अरति का भाव, जिसे बोलते हैं ना शास्त्रों में, अरति, हम पसंद नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं, बुरा सा लग रहा है, अंदर ही अंदर है। खैर वो इरिटेशन अपने शरीर के कारण भी आ सकता है, बीमारी के कारण भी आ सकता है, कुछ घटना याद आ गई उस कारण भी आ सकता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अथवा मन ही मन हम जैसे लाइक नहीं करते हैं वो दिख जाए, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये भाव हम दूर करना सीखे अपने। अनकंडीशनल लव में कहाँ इरिटेशन आएगी? कथनचित आ भी सकती है जब आपका कहना नहीं मान रहा है आपका बेटा। हाँ, बेटा है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, गलत काम कर रहा है, आप खूब समझा रहे हो फिर भी नहीं सुनता है, तो हो सकता है थोड़ा आ सकता है, पर वो इरिटेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा बेसिकली। वहां पे तो उसको ऊपर उठाने का भाव है। लेकिन इरिटेशन प्राइमरीली वहां आता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, अथवा जिसके गुण हमें पसंद नहीं है, जो हमसे आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या का भाव जहां रहता है। हाँ महाराज श्री, इरिटेशन और ईर्ष्या में क्या डिफरेंस है दोनों? ईर्ष्या तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इरिटेशन में तात्कालिक भी कुछ हो सकता है, जिससे हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो हमारा कहना नहीं मान रहा तो इरिटेट हो गए, उसने ये वस्तु उठा करके यहाँ से यहाँ रख दी, बार बार हमें परेशान कर रहा है तो इरिटेट हो गए। ईर्ष्या तो एक अलग चीज हो गई, इसकी क्वालिटीज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहा उसकी बढ़ती को। लेकिन इरिटेट करने के लिए बहुत सारे निमित्त दूसरे भी बन सकते हैं, बिना ईर्ष्या के भी इरिटेट हो सकता है व्यक्ति। आप बैठे हैं शांति से, अब कोई बार बार चिल्लाने लगा, जोर जोर से पूजा करने लगा, आप भी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, अब कोई जोर जोर से पूजा करने लगा बाजू में खड़े होकर के, नॉट नेसेसरी आपकी ईर्ष्या, उससे आप इरिटेट हो जाएंगे। जब देखो यहीं आके पूजा करने लगता है, मेरे बाजू में चिल्ला चिल्ला करके पढ़ने लगता है। महाराज जी, ये कर्मों का भी तो माध्यम हो सकता है ना?
नहीं, अंतरंग तो कारण कर्म होते ही हैं, हाँ जी। पर मेन हमारे पुरुषार्थ की कमी होती है। और अगर हम इसको माने कि ये हमारे कर्म है, इसको हमें स्वीकार करना नहीं, है नहीं, और क्या कर्म है? इरिटेशन ना करें और उसको स्वीकार करें। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, विपाक विचय धर्म ध्यान एक्सेप्ट करना तो बहुत अच्छी साधना मानी जाती है। तो हम कह रहे थे अभी कालाचार, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। जो भी हम जान रहे हैं पढ़ना सीखना, तो उसके लिए हम पंक्चुअल हों, और वो पंक्चुअलिटी आती है डेडिकेशन से, समर्पण से। तो जो व्यक्ति अंदर से जितना समर्पित होगा वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। और अगला पॉइंट है, उत्साह से बढ़कर के कार्य हम करना सीखें, उमंग से, प्रसन्न होकर के, मजबूरी में ना करें। मजबूरी में करेंगे तो प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? टाइम हो गया है, अब इतने ही रखते हैं आज। कोई डाउट तो नहीं है? उपधान, हाँ एक पॉइंट और आ गया, उपधान, जो याद हमें दिलाता रहे कि हमें पढ़ना है, सीखना है। तो उसके लिए एक प्रिय वस्तु का त्याग, त्याग का भाव आते ही वो हमारा समर्पण दिखलाता है। हमें अंदर से सीखने की ललक है, पाने की ललक है, तभी तो हम अपनी प्रिय वस्तु को त्याग कर रहे हैं। जब जब वो वस्तु दिखेगी तो हमें तुरंत, खाने पीने की भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकती है, पहनने की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उपधान में। जिस घड़ी आपको बहुत प्रिय है, उस घड़ी को मैं नहीं पहनूंगा जब तक मैं लर्न ना कर लूं, स्वाध्याय ना पूरा कर लूं, याद ना कर लूं, तब तक उस घड़ी को नहीं पहनूंगा। अपने उस डेस्टिनेशन में नहीं जाऊंगा, घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, मूवी नहीं जाऊंगा, नई ड्रेस नहीं खरीदूंगा, पार्टी नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है XYZ। उपधान से अर्थ प्रिय वस्तु के प्रति जो ममत्व है, उस ममत्व को तोड़ना है, मुख्य उद्देश्य है। ममत्व टूटते ही हमारा समर्पण नया सीखने के लिए पैदा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।